प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.2 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। अगर बेटा यह वीडियो आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। आकृति 6.17 भाग 1 और भाग 2 में डीई समांतर बीसी के है। भाग 1 में ईसी और भाग 2 में एडी ज्ञात कीजिए। बेटा कौन सी है? पहले भाग में हमें क्या दिया हुआ है? ईसी हमें ज्ञात करनी है और भाग 2 में हमें क्या ज्ञात करना है? एडी हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, आइए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले भाग को हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? यहाँ पर देखना दिया है, क्या लिखेंगे? पहले हल और लिख देंगे यहाँ पर क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है बेटा? ये दिया है कि डीई समांतर है बीसी के। तो कहां पर डीई समांतर है बीसी के? दोनों भागों में दिया हुआ है। अच्छा, जब डीई समांतर बीसी के दिया हो तो एडी बट्टे बीडी हो जाएगा और एई बट्टे ईसी हो जाएगा। ये किसका कहना था? थेल्स प्रमेय का कहना था। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चे इसको लिखते हैं। यहां पर कैसे लिख देंगे? यहां पर हम डीई समांतर है बीसी के, इसलिए एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे में ईसी। तो ये किसने कहा था? थेल्स प्रमेय ने। लिख देंगे यहां पर थेल्स प्रमेय से। ठीक है बेटा, तो यहां पर प्यारे बच्चे हम समझेंगे एडी और डीबी का मान क्या है। तो यहां लिखेंगे एडी का मान है 1.5 और बीडी का मान कितना है या डीबी का मान कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कितना? 1.5 बट्टे कितना आएगा यहाँ पर? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए ई का मान बेटा कितना हमारा? 1 सेंटीमीटर और ई सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर और ई सी का बेटा हमें मान ज्ञात कर देना है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो प्यार से समझो इसको कैसे। जब हम ई सी गुणा इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 1.5 ई सी और बेटा ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3। प्यारे बच्चे यहाँ लिख देंगे ई सी बराबर 3/1.5। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें दशमलव को हटाना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कितनी बार बताया? एक के बाद दशमलव है तो एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, और दो के बाद होता तो दो जीरो बढ़ जाती। फिलहाल कहाँ पर है? एक के बाद दशमलव है तो एक दशमलव हटा दीजिए, एक जीरो बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, एक संख्या बाद दशमलव है तो एक जीरो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? ये 30/15। कितना हो जाएगा? 30/15। और बेटा ये हो जाए हमारा कितना? 15 दूनी 30। तो ई और सी का हमारा मान कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, पहले भाग का यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, कोई बेटा परेशानी तो नहीं है? ठीक है, वैसे परेशानी होगी नहीं, परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है, अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। तो प्यारे बच्चों, दूसरे भाग के लिए पहले हम प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। तो दूसरे भाग में भी हमें क्या कहा था कि डीई समांतर है बीसी के, है ना। तो ये किसने कहा था कि ये कब बराबर होंगे? थेल्स प्रमेय। कब बराबर होंगे? ये होंगे एडी बट्टे बीडी के और एई बट्टे ईसी के, तब बराबर होंगे। ठीक है, समांतर होंगे। तो हम बेटा इसको कैसे लिखेंगे? आइए यहां पर हम इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? पहले की तरह लिख देंगे। दूसरे भाग में भी ठीक उसी प्रकार दिया है। क्या दिया है जी? दिया है डीई समांतर बीसी के। तो ये कब समांतर होगा हमारा? ठीक इसी प्रकार हमें इसको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जैसे हमने पहले भाग में लिखा था। यहां लिख देंगे हम, इसलिए एडी बट्टे डीबी और एई बट्टे ईसी थेल्स, ऐसे तो करा था वो, प्रमेय से। ठीक है, या प्रमेय से, है ना। तो क्या कहता है थेल्स प्रमेय कि ए डी का हमें मान ज्ञात करना है और इसका मान कितना हमारा? 7.2। तो यहां पर हम लिख देंगे 7.2
ए डी को ज्यों का त्यों रहने देंगे, यहाँ लिख देंगे कितना 7.2 बराबर ए ई का मान हमारा कितना है 1.8 और ई सी का मान कितना 5.4। तो यहाँ लिख देंगे कितना हम 1.8 और 5.4। तो बेटा यहाँ पर करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम जब इसकी गुणा इधर करेंगे हो जाए हमारा कितना 5.4 ए डी और इसकी गुणा इधर करेंगे तो 1.8 गुणा 7.2। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देंगे क्या ए डी को ज्यों कहते हुए रहने दो 1.8 गुणा 7.2 और बट्टे में हमारा मान हो जाएगा कितना 5.4। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जैसे एक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक के बाद दशमलव यहाँ भी है, अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, अन्यथा एक काम करिए क्या कि यहाँ पर मैं बता दूं जैसे एक के बाद दशमलव यहाँ पर है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देना। ठीक है, 10 की है ना। चलो ये तो आपके लिए बड़ा हो जाएगा, मैं अपने हिसाब से ही आपको समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ जी, कि देखिए यहाँ पर एक काम करो, यहाँ भी एक के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव दशमलव हट गए। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा मान ए डी बराबर 18 गुणा 7.2 समझना, और बट्टी में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 54। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा हमारा, ये सरल तरीका है इसका, सबसे सरल तरीका। ठीक है, क्या इसका भाग लगा दो अगर जा रहा है तो 18 एकम 18 18 तीया 54, कितनी बार गया 3 बार। ठीक है भाई, भाग तो आते होंगे आपको हैं। ए डी बराबर, अब देखो 3 का भाग यहाँ भी चला जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं जिससे आपको अच्छी से समझ में आ जाए। 3 का भाग इधर चला जाएगा, देखो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचा एक में भाग नहीं आएगा तो दशमलव लगा दो, यहाँ पर कितना हो गया 12, 3 चौक 12। यहाँ पर समझ लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो 7.2 में 3 का भाग लाएंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा एक, दशमलव ऊपर आ गया, कितना आया 2, 3 चौक 12, कट गया, कितना आया ए डी बराबर आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों दोनों प्रश्नों को आप देख लेना अच्छी तरह से, कोई अगर परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर ही वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका भाग ये रहा, पहले प्रश्न का पहला भाग ये रहा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और इसका दूसरा भाग भी मैं दिखा देता हूँ, दूसरा भाग इसका ये रहा। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।